500 साल सिर्फ विक्की को मैं दिखता हूँ यार। किस्मत से हम दोनों हैं मिले और मिलके हम तो फंस गए हैं यार। चिपक गया रे, अटक गया रे, आईने में लटक गया रे। आईने से मुझको निकाल, मैं हूँ बेताल, लाऊं भूचाल, कोई कर दिखाए अपना पाका बाल। अपनी ही बात सुनता है, गुलाम है, हुकुम पे चलता है। खिसक गया रे, सटक गया रे, राह से ये भटक गया रे, मांगना मदद तो अगली बार। जो दोनों संग चले तो कर दे हम धमाल, आए हैं हम विक्की और विशाल। क्या ये लव लेटर? किसने भेजा? किसने भेजा? किसने भेजा? पीके का। पीके? फिर से गड़बड़? नहीं, अभी तक तो नहीं है? हो जाएगी। अगर मॉम डैडी ने पढ़ लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कल पेरेंट टीचर्स मीटिंग है। हाँ। और उसमें मॉम डैड को बुला के आए। अगर वो वहां पहुंच गए और उन्हें मेरे मार्क्स और प्रैंक्स के बारे में पता चल गया तो वो मेरे इतने छोटे प्रैंक को इतना बड़ा बना देंगे और मॉम डैड मुझे पनिश कर देंगे। जैसे? जिंदगी भर बर्तन धोने पड़ेंगे। और जिंदगी भर घर की सफाई करनी पड़ेगी। और जिंदगी भर के लिए नो टीवी। कुछ भी हो जाएगा लेकिन तुम्हारे डैडी को ये चिट्ठी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। नाटकबाज, छिपकली के नाखून, खुद तो कभी कुछ ठीक से किया नहीं, क्योंकि को भी गलत बात बता रहा है? पर तू प्लीज, अगर पहले से ही ठीक से पढ़ाई की होती तो ये नौबत नहीं आती। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। 101 झूठ बोलूंगा मैं, लेकिन ये चिट्ठी तुम्हारे पापा के पास नहीं जाएगी। मुझे बर्तन नहीं धोने। नहीं, कोई झूठ नहीं बोलेगा। हाँ, मैं बोलूंगा ना। विकी, अपने डैड को जाके चिट्ठी दे दो। पर तुम समझते क्यों नहीं? बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर तुम नहीं गए तो मैं उससे भी बड़ी प्रॉब्लम बन जाऊंगा। तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो? हाँ। ये लो, ये वाला भी। ये अच्छा था ना? ये चिट्ठी दोगे? नहीं, नहीं। चिट्ठी दूंगा। बस करो प्लीज। हाँ, ये ना बात। शिखा, मुझे कल की मीटिंग की इतनी टेंशन है और विकी है कि परेशानी और बढ़ा देता है। कल अगर उसने अपनी बदमाशी की वजह से शॉर्ट सर्किट नहीं किया होता ना तो मेरी ये प्रेजेंटेशन कल रात ही खत्म हो जाती। अच्छा शिखा, हाँ तुमने मेरी वो फाइल देखी है? हाँ, यहाँ टेबल पर है। कल लंच मीटिंग में वो फाइल बहुत जरूरी है। कल की मीटिंग हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। सब कुछ ठीक ही होगा।
डैड बोलो विकी। वो विकी देखो, मुझे कल तक डिस्टर्ब मत करो, कल मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। डैड विकी मैंने कहा ना, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। विकी अभी नहीं, मुझे बहुत काम है, प्लीज डिस्टर्ब मत करो। पर विकी कहा ना, अपने कमरे में जाओ, मुझे आज कोई शरारत नहीं चाहिए, जाओ। अब क्या करेंगे? मुश्किल तो है, पर सही काम करना तो पड़ेगा ही। पद्दू, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि कल सुबह मैं मॉम डैड को बता दूंगा। वो आज बहुत परेशान है। ठीक है। विकी तुम समझते क्या हो अपने आप को? बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं है, हर वक्त शरारत करते रहते हो। तुम्हें 1000 बार समझा है, सबके सामने मेरी नाक मत काटा करो। आज प्लीज आप पेरेंट टीचर मीटिंग कैंसिल करा दो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगले पेरेंट टीचर मीटिंग तक मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा। ये पद्दू तो कुछ नहीं करेगा, और कम से कम तुम तो दाल पद्दू, ओए पद्दू, ये बेताल कहाँ गया? मुझे क्या पता है? मर गए। अब एक ही पेरेंट से मिलना बाकी है, विकी शर्मा के फादर से। पद्दू, तुझे कुछ करना होगा, प्लीज पद्दू, प्लीज। ये करने को नहीं बोला था। अब इसके सिवा मैं कुछ और कर भी नहीं सकता चिचुंदर के छिलके, क्योंकि इस बेताल ने इस बार कौन सा जादू किया है ये मैं क्या वो भी नहीं जानता। हेलो जी, मैं हूँ विकी द फादर। मिस्टर शर्मा। आप मिस्टर शर्मा? आहो। पर आप विकी के पापा कैसे हो सकते हैं? जी हाँ। मतलब आप तो उससे बिल्कुल अलग लगते हैं। वो अपनी माँ पर गया है ना। बेटा, I mean पापा। मेरा बेटा विकी आ गया। मेरा बेटा फादर बिल्कुल डिफरेंट अलग लगते हैं, है ना बेटा? और मलिका मैम बिल्कुल सुंदर। आपके बारे में मैं क्या कहूं, आपकी हर एक बात सुंदर है। आपकी आंखें, आपके बाल गॉड तुम्हारा। क्या हुआ सर? कुछ नहीं। लेकिन मिस्टर शर्मा, यस, आप ये ना कैप और ये मफलर क्यों नहीं उतार देते हैं? और कॉन्फ्रेंस रूम में ये काले चश्मे की क्या जरूरत है? लाइए, मैं रख लेता हूँ। सॉरी, वो एक्चुअली प्रिंसिपल जी, आजकल वो सर्दी खांसी जो है ना, मुझे भी हो गया है। वो बहुत कंटेजियस होता है, मतलब सब पर फैलती रहती है। मैं निकालूं मफलर? नहीं, आप रखिए। लेकिन मिस्टर शर्मा, यस, ये आप काले चश्मे जो है ना, मुझे दे दो। समझिए आपने क्या किया? अब मैं आपसे बात कैसे करूंगा? क्यों?
किडनी स्टोन हुआ, किडनी स्टोन। किडनी स्टोन? लेकिन किडनी स्टोन और काले चश्मे और बात ना करने से क्या ताल्लुक? मुझे वो सर, पापा के कहने का मतलब है कि उनको आँख का इन्फेक्शन है और ये आपको भी लग सकता है। देखिए ना मलिका मैम, पापा की तबीयत कितनी खराब है। चलो यहाँ से पापा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे बेटे के भविष्य के आगे मेरी बीमारी कुछ नहीं। बैठिए। थैंक यू। वाह। ये देखिए विकी का रिपोर्ट कार्ड। हाँ, ये तो मैं देख लूंगा, लेकिन विकी बेटा, पापा के लिए कुछ खाना वाना? हाँ? नहीं। क्यों नहीं? वेरी बैड विकी। कहिए मिस्टर शर्मा, क्या लेंगे? अब देखिए, समोसा चाय चलेगा? हाँ, एक प्लेट समोसा और एक चाय कॉन्फ्रेंस रूम में। अभी आप मंगा ही रहे हैं तो एक पेस्ट्री, चीज सैंडविच, चॉकलेट मिल्क शेक, बिस्किट, वड़ा पाव, भेलपूरी और एक नींबू पानी और कुछ? आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मुझे खाना ही पड़ेगा। तो ठीक है, एक दाल मखनी, चावल, वेज सैंडविच, इडली, सांभर, डोसा, ठेपला, खांडवी, ढोकला। सुना? मर गए। खाना और भी मतलब 100% गड़बड़ घोटाला। अरे विकी, अपने नए पापा के लिए कुछ और क्यों नहीं मंगवाते हैं? ये मिस्टर शर्मा कुछ अजीब से है। ये तुम्हारा नया डैड ज्यादा देर नहीं चलने वाला। हेलो, अरे तुम अपनी फाइल भूल गए हो। क्या मैं फाइल भूल गया हूं? ओह नो शिखा, अभी आधे घंटे में मेरी मीटिंग है और उस मीटिंग में वो फाइल बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं पहुंचा देती हूँ। शिखा, मेरी मीटिंग विकी के स्कूल के पास में ही है, मैं वहां तुम्हारा वेट करता हूँ। ठीक है, ओके। ये बात बहुत सीरियस है मिस्टर शर्मा। बहुत सीरियस बात है। विकी के मार्क्स बहुत ही कम आ रहे हैं। वो हर सब्जेक्ट में फेल हो रहा है। जरा देखे तो कितने मार्क्स आए हैं। मिसेस शर्मा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आप इतना लेट? पेरेंट टीचर मीटिंग तो अभी आधे घंटे में खत्म होने वाली है। हाँ, वो मैं थोड़ा लेट हो गई। अच्छा, आप जल्दी जाइए, मैं चलती हूँ। पेरेंट टीचर मीटिंग? विकी ने बताया क्यों नहीं? जी? अब कुछ नहीं। प्रिंसिपल जी, प्रॉब्लम क्या है? ये तो बहुत अच्छे नंबर है। शायद मैंने आपको कोई गलत मार्कशीट दिया हो। जरा देखें। आप इसे अच्छे मार्क्स कहते हैं? बिल्कुल। जरा मिस्टर शर्मा को विकी की क्लास एक्सरसाइज बुक दिखाएंगे आप? गाड़ी तो है और यही रुकने के लिए कहा था।
शायद अंदर चली गई हो। अरे मल्लिका जी, कैसी हैं आप? मिस्टर शर्मा, आपने कपड़े बदल लिए? कपड़े? जी, आपको तो आंख का इन्फेक्शन है ना? क्या? आपने ही तो मीटिंग में बोला था। ये आप क्या कह रही हैं? कौन सी मीटिंग? मैं तो यहाँ अपनी वाइफ शिखा को ढूंढ रहा हूँ। 2 महीने पहले विकी ने क्लास के फैन पर सॉडस्ट रख दी। जब मिस्टर पांडे ने फैन शुरू किया तो सारा उन पर गिर पड़ा। और सुनना चाहेंगे आप? नहीं का क्या मतलब? हमें उसके कारनामे भुगतने पड़ते हैं। आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं का क्या मतलब होता है? समोसा। पेट खराब हो गया। बड़ा फाइन। प्लीज कैरी ऑन। बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। वो एक्चुअली विकी, तुमने मुझे बताया नहीं कि आज पेरेंट टीचर मीटिंग है। वो मैं आपको बता। लेकिन मिसेस शर्मा, मिस्टर शर्मा को तो पता था। क्या? वो बाथरूम में है। बाथरूम में? हाँ। बाथरूम में? पर यहाँ तो कोई नहीं है। लेकिन अभी तो था। शुक्र है इस चमगादड़ की धुम का जादू गड़बड़ है। पहली बार इसका गड़बड़ घोटाला सही मौके और सही समय पर हुआ है। मैं तो शिखा का इंतजार कर रहा हूं। ये सब क्या हो रहा है? सब विकी के पापा। आप यहाँ? तो फिर वो टॉयलेट में कौन गया था? टॉयलेट? मैं तो इस कमरे में था ही नहीं। मैंने कहा था ना, एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। अब सच कह दो। पद्दू प्लीज कुछ करो। पद्दू प्लीज कुछ कर यार प्लीज। ठीक है करेले के बीज, मैं सिर्फ मलिका मैम और पीके सर को यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर भेज सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने मॉम डैड को सच कहना पड़ेगा। सर, मैडम, बाहर कुछ बच्चे लड़ रहे, आप प्लीज बाहर चलिए। विकी। सॉरी मॉम डैड, मैंने आशीष के बड़े भाई को कहा कि वो मेरे नकली डैड बनकर प्रिंसिपल से मिल ले। मिस्टर कपूर, विकी के इस बिहेवियर के लिए वी आर रियली सॉरी। लेकिन हुआ क्या था? विकी के मामा जी है ना, वो विकी के मामा जी हैं, बाहर रहते हैं, आए हुए हैं। उनको भी मजाक करने की आदत है, तो दोनों ने मिलके शरारत। आई एम सॉरी सर। विकी, ये आखिरी वार्निंग। अगर फिर से तुमने ऐसा किया
तो स्कूल में वापस मिलूंगा। विकी, तुम गाड़ी में जाके बैठो, हम आ रहे हैं। सारी गलती विकी की नहीं है। वो तो आया था कल हमसे बात करने, पर हम दोनों इतने बिजी थे कि उससे बात ही नहीं की। शायद हम विकी को उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं जितना हमें देना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रहे हो शिखा, लेकिन विकी को इस गलती की सजा मिलनी चाहिए ताकि वो दोबारा ऐसी गलती ना करे। अरे सुनो, वो देखो उस कोने में ना थोड़ा कूड़ा है। चिलगोजों के सड़े हुए छिलको बर्तन भी नहीं ठीक से धो सकते। और बोलो 101 झूठ है। अगर पहली सच कहा होता तो ये हालत नहीं होती। अरे वहां वो जूता ठीक से पॉलिश नहीं हुआ।